दहली धमाके की न्यूज़ के पीछे एक बहुत बड़ी न्यूज़ छुप चुकी है, जिसके बारे में फ़िलहाल कोई बात कर ही नहीं रहा है। आप सब निठारी केस के बारे में तो जानते होंगे, जहां पर सुरेंद्र कोहली नाम के शख्स के ऊपर 19 बच्चों का मर्डर, उनके साथ रेप और उन्हें खाने का इल्ज़ाम लगा था, जिसमें इसका जो मालिक है मुनिंदर, वो भी शामिल था। अब यहाँ पर जैसे ही ये न्यूज़ सामने आती है, बच्चों के कंकाल पीछे नाले में से मिलते हैं, तब यहाँ पर इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस की जांच, सीबीआई की जांच में 19 बच्चों की कंकाल मिलते हैं। अब यहाँ पर होता ये है कि जब ट्रायल चल रहा था, तब 6 मामले ऐसे थे, पहले तो 3 मामले थे, जिसके बाद 16 मामले बचे। 3 मामलों में उसको रिहा कर दिया गया, कोई भी सबूत ख़ास मिला नहीं। उसके बाद बचे 3 मामले और उसमें भी इन दोनों को रिहा कर दिया गया। अब इसके अलावा बचे 13 मामले, जिसमें जो सुरेंद्र कोहली था, इसको फांसी की सज़ा लोअर कोर्ट द्वारा सुनाई गई थी और इसी बीच जो मुनिंदर था, उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, तो उसे रिहा कर दिया गया था। अब यहाँ पर होता ये है कि कई बार बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, तीनों ने इसको फांसी की सज़ा सुना दी थी, फाइनल ठप्पा लगा दिया था, लेकिन फिर भी किसी रीजंस की वजह से इसकी फांसी रुक गई थी, जिसके बाद 2023 तक हाई कोर्ट द्वारा इससे 12 मामलों में बरी कर दिया गया था, क्योंकि कोई भी सबूत ऐसा नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि इसी ने ये कांड किया है। 2023 के बाद ये जाता है सुप्रीम कोर्ट और बोलता है कि मुझे 12 मामलों में बरी कर दिया गया है, तो इस मामले में भी बरी कर देना चाहिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वापस गहन सोच करके वापस जांचें शुरू करी, जिसके बाद ये साबित हुआ कि इसने किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा कांड नहीं करा है, जिसके बाद 11 नवंबर 2025 यानी कि कल के दिन इसे बाइज्जत बरी कर दिया गया है। प्रूफ की बात करें तो केवल एक बयान था जो इसी के द्वारा दिया गया था, उसके अलावा घर में एक चाकू मिला है। बाकी फॉरेंसिक टीम, सीबीआई की जांच, पुलिस की जांच में कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है। अब यहाँ पर मेन बात यह है कि अगर इसने ये कांड किया है और ये बरी हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम, हमारे जो फॉरेंसिक टीम, पुलिस, इनकी कहीं ना कहीं गलती रही है, जो सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए। 18 साल तक भी ये मामला चलता रहा और इसको फांसी की सज़ा नहीं हुई। लेकिन अगर ये बेगुनाह है, तब भी हमारे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि किसी बेगुनाह को 18 साल तक जेल की सज़ा काटनी पड़ी।